चलिए एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? चलो बोर्ड इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्या है प्रॉब्लम? बोले सेंटअप को छोड़ दीजिए ना, फाइनल में ना आइए। हाँ पूछता है, देखो ना बहुत सारा क्वेश्चन आपको तो बोले ना, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए ना। ठीक है, कहीं भी देख लीजिए। हाँ सब में है, वही पूछेगा। ठीक है, और फिर उतना टेंशन क्यों ले रहा है? बोले तो कि लेटर भी हो जाएगा, वो तो बोलिए फिर टेंशन क्या ले रहा है? इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं लेना है जी। फालतू में तो लोग रोने लगते हैं छोटा मोटा का, सब लोग सब पागल हो गया है। चलिए आते हैं स्पेशल रूल्स में। ठीक है, मॉडल वर्ब का तो लिखिएगा, रेडी लिखिएगा, टिक डाल दिए बॉस में। चलिए गुड। मॉडल वर्ब, ठीक है, नोट नंबर 1 में लिखिएगा, व्हेन द sentence of active voice is belongs to modal verbs, subject plus modal verb plus V1 plus object plus other word। देखिएगा, स्टॉप राइटिंग लिख लिए ना सारा बच्चा कि व्हेन द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस बिलोंग्स टू मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिएगा, तो सब्जेक्ट हम एक एक्टिव वॉइस बनाते हैं, कोई सब्जेक्ट बताओ कोई भी। चलो ही ले लेते हैं। ठीक है, ही कर देते हैं। ठीक है, अब मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब समझते हैं आप लोग क्या होता है? मॉडल वर्ब नहीं पता है? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। मॉडल वर्ब 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। एक होता है कैन, ठीक है, एक होता है मे, एक होता है शैल, ठीक है, एक होता है विल, एक होता है मस्ट, एक होता है आउट, एक होता है कुड, एक होता है माइट, एक होता है शुड, एक होता है वुड। ठीक है, टोटल काउंट कीजिए तो कितने हैं? तो हम मॉडल वर्ब जैसे ही लिखे तो आप समझ लीजिए 10 में से कोई एक है। ठीक है, किसी का पर्टिकुलर नेम मेंशन नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम मॉडल वर्ब देते हैं तो ये 10 में से कोई एक रख दीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर से करते हैं, इसको इरेज कर दे। चलिए वेरी गुड। तो मॉडल वर्ब जो होते हैं कौन था बाबू? हाँ, तो शुड कर दे, शुड। ठीक है, ही शुड। कोई वर्ब V1 में ना पूछता है तो हम सर्व कर देते हैं, सर्व, और ऑब्जेक्ट क्या कर देते हैं? द कंट्री। कोई दिक्कत? मतलब सेवा करना। ठीक है, सेवा करना। ठीक है, तो कल एक ट्रांसलेशन कोई बच्चा पूछा था, क्या पूछे थे बाबू? जो शुड से नहीं बन पा रहा था। ठीक है, हाँ, तो इसका भी ट्रांसलेशन बन जाएगा, क्योंकि शुड का आइडेंटिटी हम क्या बताए थे बाबू? बताइए तो आप लोग। चाहिए, बताया था ना चाहिए। तो ही शुड सर्व द कंट्री, तो क्या हो जाएगा? उसे देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, उसे देश की सेवा करनी चाहिए। अगर द हटा के अगर यहाँ पे हम क्या कर दें? हिज कर दें तो क्या हो जाएगा? वो उसे अपनी देश का सेवा करना चाहिए। ठीक है, वट एवर, ये बंदा जो है अमेरिका का शायद होगा। ठीक है, तो हमें बोल सकते हैं कि उसको अपने अमेरिका यानी अपने देश का सेवा करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हो, ठीक है, तो इसको पैसिव बनाते समय एक सब्जेक्ट रहेगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और मॉडल वर्ब रहेगा तो मॉडल वर्ब तो होगा ना, यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए क्या आएगा? बी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? V3 आएगा तो बाई आएगा तो सब्जेक्ट आएगा तो अदर वर्ब। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब में वही 10 रहेगा, उसके अलावा कोई आने वाले नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे शुड लिखा है तो आप कहिएगा सर सिर्फ तो आप शुड ही का लिखा है, हमको क्वेश्चन में कैन कहा गया।
तो हम कैसे बनाते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब एक ही है। और भी एग्जांपल से बताएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बाबू, तो हम बना लेते हैं क्या, हिज कंट्री। हिज कंट्री के साथ मॉडल वर्ब क्या है, शुड, तो क्या लिखेंगे, शुड। और उसका सपोर्ट के लिए क्या देंगे, बी। और वॉइस बोले तो V3, यानी पैसिव का मतलब ही होता है V3, तो सर्व बदल जाएगा क्या चीज में, सर्व में। और उसके बाद लिखेंगे बाय, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, क्या में बदल जाएगा, ही में। आप लोग कोई दिक्कत बन जाएगा ना, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बताइए ना, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें अपने नहीं इंग्लिश बोलिए ना, नहीं क्वेश्चन से बोल रहे हैं, पूछा हुआ सवाल तो ट्रांसलेशन का टाइम आएगा, तो अभी वॉइस चल रहा है ना, तो वही चाहिए वाले। अरे बाबू आप अजीब इंसान है आप, इंग्लिश बोलिए उसका क्या है, हमें अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। हो जाएगा, बे शुड डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक है। देखिए तो होता है क्या कि ये कहां से आ गया, मॉडल वर्ब हो गया ना, ये शुड हो गया, ये V1 हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा, आवर ड्यूटी, और आवर ड्यूटी के साथ क्या लग जाएगा बाबू, शुड लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डू क्या बदल जाएगा, डन में बदल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, और बी क्या बदल जाएगा, अस में। और क्या है लास्ट में बच गया, ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली का यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑनेस्टली। ऑब्जेक्ट फाइंड करो ना, ऑब्जेक्ट के बाद जो जैसे है वैसे रीमेल लिख देते हैं, ठीक है। और बताते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये तो उतार लिए है ना, ये तो शुड शुड दो हो गया ना। और देखते हैं, कहता है आई कैन win this match, I can win this match for my country, for my country। इसमें थोड़ा अदर वर्ड डाल दिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका बाबू, क्या बन जाएगा बताइएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, दिस मैच, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ कैन, कैन के बाद डी के बाद WON, बॉन्ड बाई मी फॉर माई कंट्री। चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।
ओके, नोट हो गया सारे स्टूडेंट्स का? ठीक है, कुछ एक्टिव वॉइस है हम दे रहे हैं, आप उसे बनाइएगा, ठीक है?
बन गया सबका? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। स्केच कहाँ है ना ब्लैक वाला? ग्रीन कम करता है, कहाँ है ब्लैक स्केच? अच्छा रहने दो, देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हाँ, तो हम लिख दें दिस गेम। लाइए ब्लैक में लाइए, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। दिस गेम मॉडल वर्ब क्या है इसका? तो सारे का सारे लिख दें, और उसके बाद बी, और फिर स्टार्ट कन्वर्ट हो जाएगा बाय में। ये नहीं लग रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस का है, पर है नहीं ये वाला, लेकिन ये मॉडल में है तो इसको भी यूज कर लेते हैं। हालांकि बनता सब एक ही है, स्ट्रक्चर भी एक ही होता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। हाँ, वेरी गुड। तो योर होमवर्क, योर, हाँ वेरी गुड। शुड क्या में बदल जाएगा? शुड में रहेगा सर, बी। और कंप्लीट भले ही चेंज होता है कंप्लीटेड में, बाय यू। नंबर 3 सी मस्ट सिंग, तो सी का सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो। और यहाँ पे मस्ट का मस्ट, अब बी का बी, ISUNG, V3 लिखेंगे। बाय का कोई यूज है नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलो नंबर 4 कहता है दैट मैच, हाँ दैट मैच वुड बी क्या? बॉर्न, बॉर्न माई him to enjoy. Very good. This pen may be lost by you. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बन जाएगा ना आप लोग से? चलिए ठीक है। नोट नंबर 2 लिखिएगा आप लोग। नोट नंबर 1 था ना, नोट नंबर 2 हेडिंग लिखिएगा मैच करने के बाद। गलत है क्या? नहीं, गलत होने पे अगर आपको समझ में आ जाता है कि गलत कैसे है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तुरंत पूछिएगा, सर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, दिस पेन मे बी लॉस्ट बाय। सही तो है, अच्छा है, गुड। आप बी को मिस कर दिए थे, इरेज कर देते हैं। रूल नंबर 1 में नोट नंबर 2 लिखिएगा आप लोग। When the sentence of active voice belongs to modal verb है, modal verb subject plus modal verb plus have plus V3 plus object plus other word। ओके, स्टॉप राइटिंग एवरीवन। देखिएगा बोर्ड पे। नोट नंबर 2 में क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। एक सेंटेंस बनाया है, भी लिया है सब्जेक्ट, यहां से मॉडल वर्ब शुड ही आ गया, इसमें मॉडल वर्ब चेंज नहीं होते बाबू, ठीक है। नोट चेंज हो गया, मॉडल वर्ब वही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव, तो उसके बाद V3, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिए, कोई परेशानी? चलो, हैव मिस है सर, क्या है? हैव मिस्टेक है। अगर V3 लाया है सर तो हमको हैव लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? शुड हैव, और V3 में क्या कर देते हैं? कॉल्ड द पुलिस टू कैच द
रॉबर्स। ठीक है, क्या उसका हिंदी हो जाएगा कि हम लोगों को डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस को बुलाना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब हैव का हैव। लेकिन आपको याद है जब हैव आता था तो सपोर्टिंग के लिए क्या आता था, हैज। वेरी गुड, क्या आता था, हैज, नहीं बीन आता था ना। मतलब हेल्पिंग। अच्छा हेल्पिंग भाई बहन में आते थे ना ये। हाँ देखिएगा टेंस वाले में भी देखिएगा जिसके साथ हैव आया उसके साथ बीन आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हैव बीन आ जाएगा, उसके बाद भी फिर यहां से रूल चेंज हो जाता है बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अभी तक तो चलेगा। ठीक है, अब कल जो स्पेशल रूल्स में हम वॉइस पढ़ाएंगे उसमें पता ही नहीं चलेगा, सेंटेंस कुछ और रहेगा और उसका पैसे कुछ और रहेगा। ठीक है, इसमें तो पता चल जाता है ना सर, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये हैव है तो हैव आ गया, सपोर्टिंग के लिए बीन आ गया। लेकिन उसका एक्टिव कुछ और रहेगा, पैसिव भी कुछ और रहेगा। ठीक है, और डोंट वरी, देखते हैं कल। अभी इसको देख लेते हैं क्या है। द पुलिस, हाँ उसके बाद शुड, उसके बाद हैव, तो कैच द रॉबर्स। कोई परेशानी बन जाएगा आप लोग से, इसको नोट कीजिए, ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल्स देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछता है, बट बैठ में पूछ ले, लेकिन मॉडल वर्ब से पूछ ही लेता है कभी कभी।